आज मैं आपको एक्सेल में कुछ ऐसे टेक्निक और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप जहां कहीं भी डेटा एंट्री का काम करते हैं, जहां के आप घंटों लगा देते हैं या फिर आपको पूरा दिन लग जाता है, तो इस ट्रिक को सीखने के बाद आपका काम मिनटों में हो जाएगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सारा काम डायरेक्टली आपका एक्सेल पे नहीं होता है, यानी कि डेटा एंट्री डायरेक्टली एक्सेल पे नहीं होता। बहुत बड़े-बड़े जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ऊपर आपका डेटा एंट्री का काम होता है, फिर उसके बाद वही डेटा आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है। तो जब एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है तो उसका फॉर्मेट कुछ चेंज हो जाता है, जैसा कि आपके रियल सॉफ्टवेयर में होता है। तो वो चेंज जो होता है तो आपको उसे कभी-कभी क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है या उसे मर्ज करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब टेक्निक और ट्रिक्स एक्सेल में नहीं जानते हैं, तो फिर आप उसे नहीं कर पाएँगे, तो आपको मैनुअल आपको टाइप करना होगा। और अगर आपका बड़े स्केल पे अगर डेटा है, तब तो फिर भाई आपका काम होगा ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप एडवांस लेवल का एक्सेल जानते हैं, उसके साथ-साथ बहुत सारे टेक्निक और ट्रिक्स के बारे में जानते हैं, तो आप एक्सेल में ही काम करके आप अच्छे पैसे को अर्न कर सकते हैं, आपकी सैलरी हैंडसम हो सकती है। तो कुछ आज मैं ऐसे ही टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मान के चलो कि आपका कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। क्या है कि भाई आपका यहाँ पे नेम है और यहाँ पे उसके फादर्स का नेम है और यहाँ पर उसके मदर्स का नेम है। अब जैसे कि कैंडिडेट का नाम है, मान के चलो कि रवि कुमार है, ठीक है। फादर्स का नाम है भगत कुमार और मदर्स का नाम है रीटा देवी। अब जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा था, ये जब एक्सपोर्ट किया तो ऐसा ही आया। लेकिन अब हमें ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, ये जो कैंडिडेट प्लस फादर प्लस मदर का नेम है, वो हमारे एक ही सेल में होना चाहिए। तो आपको पता है कि बहुत सारे आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अगर हम इक्वल टू कॉनकैटेनेट फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो वो एक ही सेल में आ जाएगा, है ना। हमें कैसा लाना है अभी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर अभी आप देखो, दूसरा मैं यहाँ पर नाम टाइप कर रहा हूँ। मैं दो का यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन आप एज्यूम कर लो कि आपका डेटा बहुत बड़े स्केल पे है, तब तो भैया मैनुअल तो टाइप करने से ही आप रह जाओगे। तो कॉनकैटेनेट आप अगर लगाते हो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हाँ भाई, हम कॉनकैटेनेट अगर हम लगा देते हैं तो फिर हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसे लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाले को लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड वाले को लेते हैं। जनरली यही होता है, लोग ज्यादा इसी फॉर्मूले को जानते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हुआ, एक ही सेल में तो आ गया, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि ये जो रवि है, ठीक है, रवि कुमार, और यहाँ पे भगत है। अब भगत के बीच में आपका क्या आना चाहिए, आपका स्पेस होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है। और दूसरा अगर यहाँ पे नाम देखोगे आपका गुड्डू है, फिर यहाँ पे गुड्डू के बाद आपका स्पेस होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले से कितनों अप्लाई कर लो, इस फॉर्मूले से इस तरीके से ये आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए मैं आपको एक दूसरा यहाँ पे टेक्निक बताता हूँ कि फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि रवि कुमार आपका सबसे ऊपर हो, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे उसके फादर्स का नाम हो और उसके बाद उसके नीचे उसकी मदर्स का नाम हो, ठीक है। तो ये मेन यहाँ पे पॉइंट है। तो ये आपका कैसे होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे और इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कैंडिडेट का नाम है तो इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दूसरे सेल को तो लेना है, यानी कि फादर्स का नेम। तो दोनों में क्या है कि भाई आपका यहाँ पे स्पेस होना जरूरी है, ठीक है। तो स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनवर्टेड कॉमा देंगे, अगेन यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ पे अगेन हम लोग इनवर्टेड कॉमा देंगे, तो यहाँ पर एक स्पेस आ गया, हाँ जी। अगेन यहाँ पे लगाएंगे एंड, उसके बाद हम लोग ले लेंगे ये फादर्स का ये सेल, ठीक है, आ गया। फिर वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, अगेन एंड लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, अगेन यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे एंड और यहाँ पे ले लेंगे रीटा देवी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर अब देखो कॉनकैटेनेट में क्या हो रहा था कि हम लोग स्पेस नहीं ला पा रहे थे अगर हम सिंपल उस फॉर्मूले को यूज करें, जबकि कॉनकैटेनेट में भी हम लोग एंड लगा करके ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना ना करके अगर इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो इसमें आपका स्पेस तो आ गया, ये देखो, ठीक है। अब बात आती है कि सर जी, ये जो रवि कुमार है ना, जैसा कि आपने कहा, ये टॉप में होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे फादर्स के नेम, उसके नीचे आपका मदर्स का नेम होना चाहिए, तो वो कैसे होगा।
अगर लोग नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, अरे भाई साहब यहाँ पे ये रैप करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसे छोटा करेंगे। हम सभी जानते हैं ना, ये देखो हम लोग इसे छोटा करेंगे। जब हम लोग इसे छोटा करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो कि रो का साइज है यहाँ पे अगर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है कि रवि कुमार तो ऊपर आ गया, ठीक है, भगत कुमार भी नीचे आ गया और रीटा देवी भी नीचे आ गई। लेकिन नीचे देखो तो गुड्डू का क्या हाल है, यहाँ पर ऋतिक झा देखो उसके फादर का नाम आ गया। ये तो गलत हो गया ना फॉर्मेट। अब इसे हमें ठीक करना है, ठीक है। ये देखो बस यहीं पर एक टेक्निक है आप लोगों के लिए। अब ये ठीक कैसे होगा, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर 2 बार क्लिक करो। आपको क्या करना है कि जहां जहां पर स्पेस है वहां वहां स्पेस को खत्म कर दो। ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना, कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करना है और एंटर को प्रेस कर देना है, यानी कि ऑल्ट को आपको प्रेस करके ही रखना है। ये देखो ऑल्ट को मैंने प्रेस करके रखा है अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे एंटर को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो वो नीचे आ गया। हाँ जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे स्पेस को हम लोग खत्म कर देंगे अगेन, और यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो रवि कुमार, ठीक है, भगत कुमार भी नीचे आ गया, रीटा देवी भी नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखो जैसे हम लोग नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर अब आप देखो, ठीक है, गुड्डू भी आपका सबसे टॉप में है, ये उसका कैंडिडेट का नाम है। यहाँ पर ऋतिक झा देखो और बबीता। अब यहाँ पे मैंने ये ड्रैग कर दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लेता हूं जैसे कि राम, ठीक है। अब यहाँ पे उसका फादर का नाम है गोपाल कुमार वर्मा, लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान देखो। इसकी मदर का नाम है, मैं लंबा चौड़ा नाम लेता हूं, सावित्री देवी, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके सेल को हम लोग बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखो राम है, गोपाल वर्मा है ना, क्योंकि आप इससे जब जगह दोगे तो वो अपने आप वो पकड़ लेगा। और ऐसा नहीं कि हम जब जगह और भी इसको देंगे, मतलब कि कॉलम का साइज अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं हो रहा। ये एक टेक्निक है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दूसरा यहाँ पे एक्सेल का ट्रिक में बताने वाला हूँ। मान के चलो कि आपका कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबके नीचे एक आपको रो को इंसर्ट करना था। अगर हम इस तरीके से मैनुअल करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपका 1000 में है या फिर आपका लाखों में डेटा है तो 1 बाय 1 करके ये आपका पॉसिबल तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब वो टेक्निक कुछ इस तरह का है कि आपको यहाँ पे 1 डालना है। अब उसके बाद ये जो 2 है 2 आपको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, यानी कि एक का हमें गैप रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा नीचे हम लोग इसे ड्रैग कर देंगे जहां तक आपका फॉर्मेट है। जैसे कि मेरा यहाँ तक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो डाला था 1 और 3, तो यहाँ पे आप देखो कि ये फुट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे उसी के नीचे हम लोग लेंगे 2 और 2 के बाद लेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार इसे काउंट कर लेते हैं कि टोटल हमारा यहाँ पे कितना डेटा है, ठीक है। हमने यहाँ पर डेटा को काउंट कर लिया जो कि यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 16 डेटा है, ठीक है। तो 16 बार यहाँ पर हमारा डेटा एंट्री है, तो हमें 16 ही बार, ठीक है, या तो उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर उसे ड्रैग कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे हमारा देखो 27 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 है तो 16 ही लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादा हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये हमने यहाँ पे हो गया। तो अब आपको क्या करना, बस कुछ नहीं करना, बस सॉर्टिंग मेथड को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 टाइम में आपका जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, बस देखो हमने पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आते हैं डेटा में और चले आते हैं सॉर्टिंग मेथड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय, यहाँ पे हम लेने वाले हैं बी, क्योंकि हमारा जो मेन बेस है हमारा बी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें यही पकड़ना है। अब देखो जैसे हम लोग ओके करेंगे तो 1 टाइम में देखो हर एक जो भी टेक्स्ट है या जो भी नंबर या जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा इसमें आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट तरीका हो गया। तो इसे आप यूज करके आप सोचो, अगर लार्ज स्केल में अगर आपका डेटा है तो यहाँ पर सेकंड में आपका वो काम हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सेल का ये ट्रिक जरूर सीख लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।